हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है फ्यूचर माइंड्स में। और आज हमारी होने वाली है चैनल की थर्ड वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 8 दिसंबर की जो शिफ्ट थी। 8 दिसंबर 2016-17 वाला जो सेशन था, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए थे, उसका हमारा सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर का जो सेक्शन आज हम सॉल्व करेंगे वो है मैथ सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्यूचर माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको ट्रिक्स, कंसेप्ट जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, हम लोग उस पर काम करने वाले हैं। पेपर सॉल्विंग अप्रोच की किस तरीके से एग्जाम को हमें सॉल्व करना है ताकि कम टाइम लगे, सेक्शन वाइज एनालिसिस और एसएससी, टीचिंग, रेलवे सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपडेट्स। और इसी के साथ फ्यूचर माइंड्स टेलीग्राम चैनल को भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है, पीडीएफ्स और अपडेट्स के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो आज के मैथ्स के सेक्शन में हमारे इस एग्जाम में 32 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। इफ थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 एंड द ट्वाइस देयर सम इज 100, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर्स। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, उनके योग का दोगुना, उनके योग का दोगुना 100 है। तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, आपको संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, अब आप खुद सोचो। देखो, इन सब का सम कितना है? 5 और 3 8, 8 और 2 10। ठीक है, तो 10 का डबल, क्योंकि ट्वाइस बोल रखा है, उसका 100 है, तो 10 का डबल हो गया 20। तो 20 की वैल्यू है 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। आपको स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 5 सा 125। अब जहां तक मुझे लगता है यहाँ ट्वाइस था, यहाँ ट्वाइस नहीं था, तो उसकी गड़बड़ हुई है। इसी के साथ मैं, अगर यहाँ ट्वाइस नहीं हो, सिर्फ सम हो, उसकी तरह भी करके दिखा देती हूँ कि 10 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। तो 5 का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 के स्क्वायर का हो जाएगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लो। हाँ, एक गड़बड़ हो गई, सॉरी मेरे से, मुझसे क्या गड़बड़ हुई है। देखो, ये था 10, 10 का डबल हो गया 20, तो 20 की वैल्यू है 100। ओके, तो 1 की वैल्यू आएगी 5। तो पहले बड़े वाला नंबर की वैल्यू निकाल लो। 5 की वैल्यू आएगी 25, इसका स्क्वायर निकालना है, कितना आएगा? 625। सिंपल आंसर। नेक्स्ट, what is the compound interest on 48,000 for 2 years at 20% per annum if, okay, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है ना। तो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ? टेबल में सॉल्व करती हूँ। देखो, पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 48,000 पे। हम इस सीन में करते क्या है, मैं आपको ये भी बता दूं। हम इस सीन में ये करते हैं कि हम इस टाइम को छोड़ दो। टाइम 2 साल है ना, तो यहाँ फर्स्ट ईयर और यहाँ सेकेंड ईयर लिख दिया। अब नॉर्मल सॉल्व करो, टाइम खत्म हो गया, अब टाइम की वैल्यू खत्म हो गई। अब सिंपल इंटरेस्ट की तरह कैलकुलेट करना है। 48,000 है, 20% इंटरेस्ट पहले साल के लिए, तो 48 टू जा 96, राइट? 96,000। सेकेंड ईयर के लिए अब हम देखते हैं हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट हो गई। एक तो 48,000 तो है ही, 48,000 पे तो 9600 आपका है ही, ये 9600 है। ओके, अब 48,000 पे 9600 हो गया। अब आपके पास ये वाला अमाउंट भी तो रहा होगा, इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो 9600 इंटू 20/100, सिंपल। तो 20 से ये कैंसिल 5 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल 1920 टाइम्स। इनको ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 201 9 10 11 21120 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक लेटर है, एक सीढ़ी है, 20 मीटर लंबी है, और एक दीवार से हमने उसको तिरछा खड़ा कर रखा है। तो ये दीवार की, ये तो हमें पता है 20 मीटर लंबी लेडर है, ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको बताना है कितनी हाइट है इस दीवार की। कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको पता है ना, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, लंबवत, और ये होता है आपका हाइपोटीनियस। पी और एच में होता है साइन की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। साइन 30 की वैल्यू 1/2, P/30 कट जाएगा 50। देखो, अच्छा सॉरी, गड़बड़ हो गई है, 20 है ना, तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा 10 मीटर। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹35। एक कपड़े का जो पीस है उसकी कीमत ₹35 थी। इफ द पीस फॉर 4 मीटर लॉन्गर, अच्छा देखो,
तो टोटल कॉस्ट 35 रुपए थी। अब मुझे नहीं पता कितने मीटर कपड़ा था, तो लेट, मतलब मैंने मान लिया x मीटर कपड़ा था, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 35/x। अगर कपड़ा 4 मीटर लंबा हो गया, अब x+4 हो गया, और हर 1 मीटर की कॉस्ट 1 रुपए कम हो गई, तो पहले इतनी थी, अब जो भी थी उससे 1 रुपए कम हो गई। टोटल कॉस्ट फिर भी सेम रहेगी। पहले टोटल कॉस्ट कितनी थी, 35 रुपए थी ना, अब भी इनकी मल्टीप्लाई करूंगी तो 35 ही आएगा। दैट मीन्स x+4 और 35/x-1, इसकी वैल्यू 35 ही रहेगी। आपको वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, आई विल गो थ्रू ऑप्शंस, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी। तो अगर मैं 10 पुट करती हूँ, मान लो, देखो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट करती हूँ तो 10+4 14, 35/10 3.5 -1 इंटू 3.5 -1 हो गया 2.5। आप इसकी मल्टीप्लाई अगर करोगे आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक 35 मीटर ही आएगा। तो ऑप्शन आपका आंसर जो करेक्ट हो गया वो हो गया डी। ठीक है, सिंपल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप देखो कि 35/10 पॉइंट में आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। जैसे मैं 10 पुट कर रही हूँ तो सीधा 10+4 14, 3.5 -1, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, दो पोल्स हैं जिनकी हाइट है 15 मीटर और 20 मीटर, वो सीधे खड़े होते हैं ग्राउंड पर। ओके, 20 मीटर, 15 मीटर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। उनके डिस्टेंस निकालना है, उनके टॉप का ये डिस्टेंस निकालना है, ट्रायंगल बनाना है, कुछ नहीं करना। ये 12 आ गया, ये 12 था, 12 वो सॉरी 20 और 15, तो ये आ गया 5। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न कर लो। ये 5 है, ये 12 है, ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 13 मीटर। अगला, सिंपल इंटरेस्ट किसी अमाउंट पे जो 2 साल के लिए लगाया है, उसकी वैल्यू 1200 रुपए है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100, है ना। तो अगर मैं बात करूं 1200 होगा, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, रेट मुझे नहीं पता, टाइम पता है, अपॉन 100। कंपाउंड, अच्छा ये इस तरीके से होगा भी नहीं, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर 2 years, मतलब उसी अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 1290 रुपए है। ये मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, 2 साल की बात हो रही है तो पहला साल और दूसरा साल, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट और ये आ गया यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो अब कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल इक्वल बढ़ता है। अगर 2 साल का 1200 है, दैट मीन्स 1 साल का 600 हो। और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर रेट और टाइम पीरियड सेम है तो यहाँ भी 600 आएगा। तो इसका मतलब ये 600 कैसे आया होगा, जो भी प्रिंसिपल था उस पे 600 रुपए इंटरेस्ट लगा, तो अगले साल के लिए कैसे इंटरेस्ट जोड़ोगे, प्रिंसिपल पे तो 600 ही लगेगा और फिर इस 600 पे लगेगा। तो टोटल हमें बता रखा है 1290, तो 1200 तो ये हो गए, तो यानी 90 रुपए का इंटरेस्ट और मिला होगा हमें इस 600 रुपए पे। तो 600 रुपए पे जो इंटरेस्ट मिला है वो 90 रुपए का मिला है। तो अब इस पे आप फॉर्मूला लगाओ, देखो कैसे। 600 रुपए पे कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल का गैप है। कितने रेट पे, मुझे रेट नहीं पता, इंटू 100 इंटू टाइम 1 साल, क्योंकि पहले साल से दूसरे साल में जाने में 1 साल है। कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला है, 90 रुपए का मिला है, तो यहाँ से आपका रेट निकल जाएगा 90 इंटू 100/60। 3 के टेबल से काटोगे 2 इंटू 3, इससे कैंसिल करोगे 5, 150 आ गया। ठीक है, आपको प्रिंसिपल निकालना है तो कोई बात नहीं, प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो आराम से। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से निकाल दो। देखो कैसे, भाई 1200 रुपए इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल आपको नहीं पता, रेट पता है 150, टाइम पता है 2 years, ये ओके कम टाइम है, शिट। चलिए, तो आपने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, यहाँ पर आएगा 600 600 600 600 इंटू 90, तो आपको यहाँ से पता लग गया ये जो 90 रुपीज का इंटरेस्ट है कितने पे है, 600 रुपए पे है। तो यहाँ से आपको रेट का आइडिया हो जाएगा 15%। ठीक है, गलत कैलकुलेट किया होगा मैंने पहले। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक सेकेंड गाइस। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं ये देखने वाली हूँ कि ये जो 15% है, अब रेट मुझे पता लग गया, प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं सिंपल इंटरेस्ट पे सॉल्व कर लेती हूँ, कुछ नहीं करना। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, रेट मुझे पता लग गया 15, टाइम मुझे पता लग गया 2 साल, अपॉन 100, और कितना इंटरेस्ट था, 1200 इंटरेस्ट था। तो सॉल्व करना है तो सिंपल है, 1200
इंटू 100 अपॉन 15 इंटू 2, सिंपल। 15 से ये कैंसिल करोगे 80, तो 8 5 44,000 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक क्लोज वुडन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक बंद आयताकार डिब्बा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी का बना हुआ है, बाहर की डायमेंशंस हैं, आपको ये बताना है अंदर कितना सीमेंट आ सकता है। अच्छा एक बात सुनो, देखो मान लो ये है, तो होगा क्या, ये ऐसे ही तो होगा, अगर वो चौड़ाई है उसके अंदर यही तो सीमेंट भरोगे ना, जो सीमेंट भरना भी होगा वो सीमेंट यही तो भरोगे। तो आपको अंदर वाले डिब्बे की डायमेंशंस चाहिए। अंदर वाले की लेंथ कैसे निकालोगे भाई, इधर से भी चौड़ाई है और इधर से भी चौड़ाई है, तो लेंथ कैसे निकालोगे, बाहर वाली लेंथ में से ये जो थिकनेस दे रखी है 2 बार माइनस कर दो, तो -2 20, ब्रेड्थ में से भी 2 बार माइनस कर दो 15, और हाइट कितनी हो जाएगी, ऊपर नीचे से हम 2 बार माइनस कर देंगे, ये हो जाएगी 10। तो अब आपको वॉल्यूम निकालनी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिंपल 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 31, चलिए 26 की बात करें तो आपका आंसर आ रहा है, हाँ 3000। अब हम बात करते हैं 31 की। देखिए HCF और LCM दे रखा है, तो 3 इंटू 2730, एक नंबर 78 है, दूसरा नंबर निकालना है, तो मैंने सीधा फॉर्मूला लगाया है, मैंने बेसिक कंसेप्ट नहीं यूज किया, आपको लिख के नहीं दिखाया। और मैं हमेशा बोल रही हूँ, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि इसका बेसिक कंसेप्ट मुझे जानना है, प्लीज कॉमेंट डाउन ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, मैं उसी कंसेप्ट पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। 3 से ये कैंसिल किया 26 टाइम्स, 26 से कैंसिल हो जाएगा 103 टाइम्स, तो आंसर आ गया 103। पी ने शुरुआत की आधी जर्नी 40 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करी है, बची हुई यानी बात की आधी 50 पे एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो दो फॉर्मूले हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, तो भाई डिस्टेंस मान लो, ऐसा डिस्टेंस मान लो जो 40 से भी कवर हो जाए और जो 50 से भी कवर हो जाए, जैसे 200 मान लिया, ये 40 की स्पीड है और यहाँ 50 की, तो टोटल डिस्टेंस 400, क्योंकि एवरेज स्पीड का औसत गति का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 400 हो गया। टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं, इसका आएगा 5, डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 4, तो 400 अपॉन 9, सिंपल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44.44। नेक्स्ट, एलसीएम निकालना है 15, 25 और 29। देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करती हूँ, जो सबसे बड़ा नंबर होता है मैं उसका टेबल देखना शुरू कर देती हूँ। कैसे, 29, अब देखो मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगी क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, जिसमें इसके टेबल में भी मतलब 5 है, तो 29 5 जब मैं देख सकती हूँ 145, ऐसे 25 15 जा मैं देख सकती हूँ, 29 25 जा मैं देख सकती हूँ, तो इस तरीके से मैं करने वाली हूँ। या फिर एक काम और देख सकते हो, 15 और 25 है, इन दोनों का आएगा 75, जैसे 25 की अगर आप टेबल देखोगे, 25 का टेबल देखोगे तो 75 आ रहा है, राइट, तो अब 75 और 29 में देख लो, इस तरीके से होता है। तो इसका जो आंसर आएगा, अब आप खुद देखो, 29 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 135 30 435, तो ये बड़ा नंबर आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलसीएम ही निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इन दोनों का 75 आ गया, अब 29 का निकालना है, कोई कॉमन नंबर तो है नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2175। ओके, अब आपको बताना है इनमें से सबसे ट्रू कौन सा नंबर है। देखो मैं हमेशा बताती हूँ ऑप्शंस पे एनालिसिस करो, या तो सबसे बड़ा 17/39 होगा या 29/47 होगा। अगर ये पता लगा लोगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे 17 इंटू 47 क्रॉस मल्टीप्लाई करी, या 39 इंटू 29, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 47 17 7 4 जा 28 और 4 32 1 7 इंटू 4 9 9 और 7, ये आ गया 799, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे 39 और 29 की, 9 से 27 27 और ये 35, 3 2 6 7, तो 1 3 11 1131, तो ये वाला नंबर बड़ा आ गया 29/47, एक ही ऑप्शन था, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। 3740 को 3 हिस्सों में बांटना है, इस तरीके से पहले पार्ट का आधा बराबर है दूसरे पार्ट का 1/3 बराबर है तीसरे पार्ट के 1/6 के। अब आपको ये तीनों बराबर है, राइट, अब आपको इसको डिवाइड करना था, कुछ नहीं करना, इन सबको एक कांस्टेंट के इक्वल मान लो के, तो ए की वैल्यू आ जाएगी भाई a/2 भी के बराबर है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 के, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 के, सी की वैल्यू आ जाएगी 6 के। पर ये चीजें आपको स्किप करनी है लिखनी, सीधा सीधा मैं बताऊं, ये क्वेश्चन का डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, डायरेक्ट ट्रिक ये होती है कि पहले पार्ट का हाफ, तो पहले पार्ट को डबल कर दो,
1/3 करना है दूसरे पार्ट का 3k, सी के हो गया 6k, सिंपल, इनको ऐड किया 6 और 3 9 और 2 11, तो 11k की वैल्यू है 3740। आपको क्या निकालना है, तीनों पार्ट्स निकालने, कोई दिक्कत नहीं है। तो k की वैल्यू आ गई 340, तो पहला पार्ट कितना आ जाएगा 340 इंटू 2 यानी 680, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। 90 कॉइन्स हैं आपके पास, किस तरीके से है, जिसमें 5 पैसे के कॉइन है और 10 पैसे के कॉइन है। अच्छा 90 कॉइन्स, आप एक बात सुनो, देखो एक चीज है कि मान लो 5 पैसे के एक्स कॉइन है, तो 10 पैसे के कितने हो जाएंगे 90 माइनस एक्स, राइट। इन सब की वैल्यू 5 पैसे के एक्स कॉइन्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। 10 पैसे के 90 माइनस एक्स कॉइन्स है, इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 रुपए। अब ये क्योंकि पैसे में है तो मैं कॉइन को, पैसे को, इसको रुपए को भी 700 में कन्वर्ट कर रही हूँ। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप कुछ नहीं करना, गो थ्रू ऑप्शंस, वरना तो अगर सॉल्व भी करोगे तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये भी देख लेना। सॉरी, 5x प्लस 10 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, तो 5x प्लस 900 माइनस 10x इज इक्वल टू 700। जब सॉल्व करोगे ये आएगा x की वैल्यू 40, सिंपल। फाइंड द मोड, आपको बस ये देखना है सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं देखूं 55 1 2 3 3 बार आ रहा है और कोई नंबर 3 बार नहीं है, 55 इज द करेक्ट आंसर। 30 आदमी 5 घंटे काम कर रहे हैं और 16 दिनों में वो काम पूरा हो जाता है। वर्क हमेशा कौन में आता है, ध्यान रखना, बाकी सबकी मल्टीप्लाई होती है। इन हाउ मेनी डेज, 40 आदमी 6 घंटे में काम करेंगे, आदमी निकालने हैं, तो बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल। 6 5 जा 30, 5 8 जा और 8 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो 10 डेज आंसर आ। कॉम्प्रहेंशन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, टेबल को पढ़ना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना है। टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आपको बताना है 2012 का, तो इन सबको ऐड करना है। तो 6 और 4 10, 10 और, अच्छा एक मिनट, 6 पॉइंट के बाद तो आ जाएगा 9, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 4 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17 18 19, ठीक है। ये किसमें है, आपके एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर निकालना है फॉर द ईयर 2012। 2012 का जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आएगा आपका, आपको नॉर्मली एड ही करना है, कुछ गड़बड़ हुई आई गेस। 46 14, लेट मी डू इट हियर, 46 14 7.3 5.6 और 17.9, 7 और 7 14 और 5 19 और 4 23 और 6, ओके मैंने गड़बड़ कर दी थी, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ 8 आया, तो 26 और ये हो गया आपका 9 और यहाँ पे आ गया 2, 89.9 इज द आंसर। तो आपको क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए। एक्सपेंडिचर ऑन ईएमआई फॉर्म्स, एक्सपेंडिचर ऑन ईएमआई फॉर्म्स व्हाट, 2014 के लिए जो ईएमआई का एक्सपेंडिचर है वो कितनी परसेंटेज बना रहा है ग्रोसरी के, 52 के इंटू 100, सिंपल। तो 740 अपॉन 52 आपको निकालना है। 2 के टेबल से भी कट करोगे अगर, तो 370 अभी और कट जाएगा, ये आएगा आपका 185 अपॉन 13। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, आसान है इसको सॉल्व करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.23%। व्हाट इज द एवरेज स्पेंडिंग ऑन लीजर पर एनम, इसको ऐड करना है और सिंपल, 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 5 6 7, 7 और 7 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, ठीक है। आप कितने साल का है, 3 4 5, 5 साल का है, तो 5 7 जा 35। अच्छा ये किस में है और आपके थाउजेंड्स में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 35.07040 आंसर। एक ट्रायंगल है जिसका पैरामीटर परिमाप 200 है, दो साइड्स उसकी इक्वल है, तो a प्लस ए, परिमाप का मतलब क्या है, पैरामीटर का मतलब क्या है, सब साइड्स का सम, दो इक्वल है और तीसरी साइड जो इक्वल साइड है उससे 20 ज्यादा है, तो तीनों साइड का सम 200 आ गया, तो 3a का 180, a की वैल्यू आ गई 60, तो अब आपको तीसरी साइड का सम निकालना है, 60 और 20 80, सिंपल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी 63 यूनिट्स, एक कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है,
दो पैरेलल लाइन है डी ई एफ जी इस तरीके से कि ए बी और ए सी को बिल्कुल 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं। लो, दो पैरेलल लाइन बना दी डी ई एफ जी। और आपको एक चीज और बताऊं, जहां भी ये पैरेलल लाइंस घुस जाए ना, एक चीज ध्यान से रट लेना, पूरी की पूरी फिगर इक्वल हिस्सों में बट गई है। अगर मुझे इस छोटे से ट्रायंगल का एरिया निकालना है 63 का 1/3 कर दूंगी क्योंकि 3 हिस्सों में बट गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका एरिया कैसे निकालोगे, सिंपल 63/3 21 स्क्वायर यूनिट्स। इसको कंप्यूट करना है, लेटेस्ट कंप्यूट 50 प्लस ये हो जाएगा 100, ये 10 हो जाएगा अपॉन 0.7। 50 और 60 अपॉन 0.7 ये हट गया। तो ये अगर आप काटोगे भी 7 8 जा 56, 40 7 5 जा 35, 85 पॉइंट समथिंग आएगा ये आंसर। वर्किंग टुगेदर पी क्यू आर रीप और फील्ड इन 6 days, तीनों के तीनों 16 दिन में 6 दिन में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, पी अकेला 10 दिन में करता है, क्यू 24 दिन में करता है। बताओ आर को कितना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनका एलसीएम लेना है। सेम वही पैटर्न वो करूंगी, 120 ले लो, एलसीएम आएगा। सबसे बड़ा वाला नंबर लिया 24, उसका मैंने देख लिया कि कहाँ लास्ट में 0 आए क्योंकि 10 भी आ रहा है। तो ये 20, ये 12 और ये 5। अब देखो इनका मिला के है 17, पी और क्यू का, पी क्यू आर का 20 है तो ये सब्ट्रैक्ट करके आर की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो 120/3, तो आंसर आ जाएगा 40 डेज। एक शॉपकीपर है, उसने एमआरपी जो रखा है वो रखा है 120। सीपी बताओ, अगर 10% का उसने डिस्काउंट दिया तो यानी उसने 90% पे बेचा इसको, 108 रुपए पे बेचा, तब भी उसको 20% का गेन हुआ है। यानी अगर मैं सीपी पे 20% का गेन कर दूंगी तो मेरा ये एसपी आएगा, राइट। तो सीपी की वैल्यू कैसे निकालोगे, 108 इंटू 100/120, 12 के टेबल से काट दो, 9 10 इससे कैंसिल। जो आपका आंसर आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा ये 320 है गाइस, अरे तो जल्दबाजी में ये मिस्टेक भी मत करना जो मैं पता नहीं क्यों आज कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 320, आपने इसको डिस्काउंट दिया है 90 10%, तो 90 ऑटोमेटिकली ये हो गया। तो अब देखो आपने 288 पे 120% का डिस्काउंट दिया तब जाके आपका सीपी आया होगा, है ना। सीपी पे, सॉरी, सीपी पे आपने 120% का डिस्काउंट दिया तो आपका 288 आया हो। तो सीपी कैसे निकालोगे, 288/120 इंटू 100, सिंपल इसको सॉल्व करना है। 12 के टेबल से कट जाएगा, 240 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें सच कोई वो नहीं लगेगी। सिंपल, तो अगर आपको दिख जाएगा 211, ये हो गया आपका 5616,512, ऑप्शन बी। एक टेबल है वो 10% के प्रॉफिट पर बेच दी गई, यानी सीपी अगर 100 है तो एसपी 110 हुआ। अगर उसका सीपी 5% कम हो जाता तो 95 हो जाता, और उसे 7 रुपए ज्यादा, यानी 7 रुपए का डिफरेंस है, तो गेन 20% ज्यादा होता, यानी इस पे जो गेन हुआ है वो 20% हुआ है। 20 के टेबल से काट रही हूँ 6 और 5, और 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 19, 114। आप देख रहे हो 110 और 114 में 4 का डिफरेंस है, लेकिन ये 4 असल जिंदगी में 7 रुपए का डिफरेंस करता है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इंटू 25 करते ही आ जाएगा। तो इंटू 25 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 175। पी ने 1600 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा और उसको बेच दिया 10% प्रॉफिट पर, तो कितने रुपए में बेचा होगा, कितने रुपए में बेचा होगा। अगर उसे एक 1840 रुपए का बेचते तो बताओ कितना प्रॉफिट बढ़ जाता। तो 1840 में अगर बेचते, इनमें कितना डिफरेंस है, 80 रुपए का डिफरेंस है, राइट। तो अब वो ये बोल रहे हैं, अब देखो एक बात सुनो, यहाँ 10% का है, या तो आप ये देख लो बस कितना प्रॉफिट परसेंट है। कैसे निकालोगे, आप इसका भी परसेंट निकाल दो और माइनस कर दो, सिंपल, अगर मैं आपको तरीका बताऊं तो। अदरवाइज देखो यही, चलो यही करते हैं, मैं आपको दोनों के मेथड से बताती हूँ। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 के टेबल से मल्टीप्लाई वो करोगे डिवाइड, तो 240 आ गया। 16 1 जा फिर से 16 कट गया, 115, कुछ फिर से गड़बड़ हो गया।
1840। अच्छा, क्योंकि यहाँ 1840 नहीं आएगा, इनका डिफरेंस आएगा। गॉट इट। देखो, नया प्रॉफिट परसेंट निकालो, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। नया प्रॉफिट परसेंट कितना है अगर आप देखोगे, ये आएगा 240 अपॉन 1600 इंटू 100। तो यानी ये पहले वाला एसपी निकालने की नीड है ही नहीं, अगर आपको मैं बोलूँ छोड़ दो इसको। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये आएगा 24/5 सा, नहीं 24/5 सा भी नहीं कटेगा, 4 के टेबल से काटते हैं, 4 6 40, इससे ये कैंसिल, 2 5 3 15। तो यहाँ 15% है, यहाँ 10% है, कितने परसेंट का इंक्रीज है, 5%। सिंप्लीफाई करना है, 2/7 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 2/5 प्लस 2/7। देखो 5 7 कॉमन है ना, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, और सिंपल ऐसे मैं बताऊं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 7 3 21, क्योंकि एलसीएम में 7 इंटू 5 आएगा, वो इससे कट जाएगा, कट गया। 7 2 14 प्लस 5 2 10, सिंपल, 31/24। शुरुआत के 20 मल्टीपल्स जो हैं उनका एवरेज निकालना है। ठीक है, जो शुरुआत के आपके 12 के 20 मल्टीपल्स है, 12 24 ऐसे करके 20, यानी 240 आपको इनका निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक तरीका तो यह है कि एपी का फॉर्मूला लगा दो, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसी में। अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, कॉमन ले लो, 1 2 3 और ये आ जाएगा 20। तो 12 के साथ तो मल्टीप्लाई, अब इन सबका सम निकाल लो। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। तो एन है 20/2 ए प्लस ए एन, सिंपल, 12 इंटू 20/2 इंटू 21, सिंपल। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आंसर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, अपॉन में n/2, एवरेज भी निकालना है। ओके ओके ओके, तो 126 ये यहाँ पर आएगा आपका, वेट, अगर यहाँ एवरेज निकालना है तो एवरेज में आप क्या करोगे, 20 से डिवाइड कर दोगे, अगर एवरेज औसत निकालना है, क्योंकि 20 थे टोटल, यहाँ तक आपने निकाला सबका सम, अब आप निकाल रहे हो एवरेज, तो आपने 20 से डिवाइड कर दिया, 126 विल बी द आंसर। ये जीरो से जीरो कैंसिल। अभी भी कुछ गड़बड़ है आई गेस, 12 इंटू 21 126, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई होगी, फॉर्मूले में। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, जो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सिंपल। तो उससे भी हो जाएगा आई थिंक, उससे चले करके भी देख लेते हैं। n/2 2 इंटू ए, दैट मीन्स 2 प्लस n-1 यानी 19 इंटू 1 19, अभी भी यही आएगा। तो कुछ डिफरेंस नहीं बैठा है, तो इससे आंसर आ जाएगा आई थिंक, कुछ ना कुछ और। अच्छा, अपॉन में 2 भी है तो आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 2 से 12 कटेगा 6 है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ ये, इनका मीडियन निकालना है। सबसे पहले क्या है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, ये आपको पता है राइट। तो 31, उसके बाद 53 55 56 59 61 69, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की शुरुआत के डिजिट, आंसर कर गया 56। सम ऑफ डिजिटों में 2 डिजिट नंबर इज 9, दोनों डिजिट का सम 9 होना चाहिए, 9 ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, छोड़ दो। जब डिजिट को पलट दिया तो नंबर डिक्रीज हो गया 45, यानी अगर डिजिट को पलट दोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा। 45 को पलटोगे 54 आएगा, नंबर छोटा नहीं बढ़ गया। 72 को पलटोगे 27, इसमें छोटा हो गया। देखना क्या इनके बीच का डिफरेंस 45 है, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, बिल्कुल यही आंसर करेक्ट है। अपस्ट्रीम ऑफ द बोट इज 40 एंड स्पीड, देखो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, आप कह सकते हो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, जहां पे a क्या है, स्टिल शांत पानी में स्पीड, स्टिल वाटर में b क्या है, स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो स्टिल वाटर में 55 दे रखी है, a की वैल्यू 55 है, आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। तो यानी b की वैल्यू 15 आ गई, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलती है, a प्लस b, 55 प्लस 15, सिंपल 5 6 70 किलोमीटर पर आवर। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, 2 पर्सन पी और क्यू, तो मैंने मान लिया इनकी प्रेजेंट एज ए और बी है। ठीक है, ये एक काम कर सकते हो, पी और क्यू की एज 3 और 2 थी, एक्स एक्स लगा दिया 6 साल पहले, तो आज कितनी हो जाएगी, +6 और इसके भी और 4 साल बाद इनकी जो एज का रेशियो है वो 8:7 हो जाएगा। 3x/10, 2x + 10 इज इक्वल टू 8/7। आपको पता है इस अप्रोच और पहले वाले अप्रोच में डिफरेंस नहीं है,
बट अगर पहले मानती मैं ए और बी मानती तो दो अलग अलग वेरिएबल्स आ जाते, यहाँ एक ही आया। तो कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। आपको निकालना क्या, पी की एज निकालनी है, यानी प्रेजेंट एज निकालनी है, 3x+6 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो गाइज ये थे मैथ्स के सारे 32 क्वेश्चंस। आई होप आपको अप्रोच और क्या गड़बड़ करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरे को भी मिस्टेक करते हुए देखोगे ना, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें मैं हूँ आप हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल राइज होता है कि हाँ ऐसी मिस्टेक्स कॉमन है और सब करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि प्रैक्टिस एज मोर एज यू कैन। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। मिस्टेक्स हर कोई करता है, बट जो आपकी आज की मिस्टेक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने लिए, मेरा क्या काम होता है इसके बाद मैं क्या करती, मैं अपने लिए नोट्स बनाती कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं रॉन्ग कॉपी कर रही हूँ, क्वेश्चन को देख के गलत डिजिट में उतार रही हूँ। दूसरा मैं कैलकुलेशन, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बहुत कम टाइम में मुझे आपको समझाना है, तो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हूँ, तो मुझे इस चीज पे काम करना है। अब जब मैं एक नया क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, मेरे दिमाग में दो पॉइंट्स रहेंगे कि मुझे रॉन्ग कॉपी नहीं करनी, तो मैं डिजिट को 2 बार देखूंगी। मेरे दिमाग में रहेगा कैलकुलेशन, मुझे मिस्टेक नहीं करनी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। फ्यूचर माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी ट्रिक्स, पेपर सॉल्विंग अप्रोच और पीडीएफ्स के लिए हमारे जो चैनल है फ्यूचर माइंड्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।